ड्रमबेल टीवी प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर। नदी के किनारे एक घने जंगल में एक टोनी नाम का खरगोश रहता था। वह बहुत ही खुश मिजाज जानवर था। वह हमेशा खुश रहता था। इस जंगल को काफी पसंद करता था क्योंकि इस जंगल में सभी चीज खाने को मिल जाता था। पीने के लिए पानी भी मौजूद था। पर वह बोर हो चुका था। वह दूसरे जंगल जाने के लिए व्यतीत था। दूसरे ही दिन वह दूसरे जंगल चल पड़ा। रास्ते में घने जंगल थे। वह दूसरे जंगल काफी तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वह दूसरे जंगल पहुंचा, उसने एक तेंदुआ देखा। तेंदुआ को देखते ही वह डर गया, मानो आज तो वह नहीं बचेगा। खरगोश ने मन ही मन बोला, आज तो लगता है मैं नहीं बचूंगा। फिर कुछ देर के बाद अपनी हिम्मत बढ़ाकर खरगोश ने बोला, डरने से अच्छा है मैं क्यों न अपना दिमाग चलाऊं और इस तेंदुए के चंगुल से बाहर निकल जाऊं। फिर कुछ देर के बाद खरगोश ने तेंदुए से बोला, हे जंगल के राजा, मुझे ना मारे। मुझ जैसे छोटे जानवर को मारकर आप कितने दिन तक रह सकेंगे? मैं तो काफी छोटा हूँ। मुझे मारकर तो आपका एक दिन का भी काम नहीं चलेगा। आप तो जंगल के राजा हो। मुझ जैसे छोटे जानवर को मत मारो। यह आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। खरगोश की बातों को सुनकर तेंदुआ भौचक्का रह गया। उसने बोला, क्या तुमने बोला? मैं जंगल का राजा हूँ, पर जंगल का राजा तो शेर है। खरगोश ने बोला, मेरी बातों पर विश्वास करे हे राजा। जंगल के सभी जानवर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, सभी जानवर आप ही को राजा मानते हैं क्योंकि आप में बहुत सारी खूबियां हैं। आप पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, पर शेर पेड़ पर कभी नहीं चढ़ सकता। खरगोश की बातों को सुनकर तो तेंदुआ तो खुशी से पागल हो गया। उसने खरगोश से बोला, क्या मैं सही में जंगल का राजा हूँ? क्या सही में सभी जानवर मुझे इस जंगल का राजा मानते हैं? फिर खरगोश ने बोला, आप मेरी बातों का विश्वास करें हे महाराज। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चलें और खुद देख लें मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। फिर आपको विश्वास हो जाएगा। खरगोश ने अब दूसरा दिमाग लगाया। खरगोश ने तेंदुए से बोला, हे जंगल के राजा, मुझ जैसे छोटे जानवर को ना मारे। मैं एक बात बताता हूँ। बगल के ही जंगल में एक मोटा ताजा गेंडा रहता है। वह घायल है बहुत दिनों से। आप उसका शिकार कर लें। अगर आप उसका शिकार कर लेते हैं तो महीनों भर आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही कोई दूसरा शिकार करने की जरूरत होगी। खरगोश की बातों को सुनकर तेंदुआ बहुत ही खुश हुआ। उसने बोला, किस जंगल की बात कर रहे हो तुम? जल्दी बताओ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। फिर खरगोश ने बोला, बस बगल के ही जंगल में आप चले जाओ। वह जंगल उत्तर की ओर है। उसके बाद वह तेंदुआ दूसरे जंगल चल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि वास्तव में एक गेंडा पड़ा है वहां पे। वह गेंडा बहुत दिनों से वहां घायल पड़ा हुआ था। गेंडे को देखकर तेंदुआ बहुत खुश हुआ। तेंदुआ ने मन ही मन बोला, अरे वाह खरगोश, तुम्हारी बात सच हुई। मैं तो इस गेंडे को खाकर धन्य हो जाऊंगा। मुझे वास्तव में 1 महीने 2 महीने तक खाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज तो मैं मजे से इस गेंडे को खाऊंगा। बिना सोचे समझे वह मूर्ख तेंदुआ गेंडे पर अटैक कर देता है। तेंदुए का अटैक इतना जबरदस्त था कि गेंडे को उठकर खड़ा होना ही पड़ता है। कुछ ही देर में वह उठकर खड़ा हो जाता है। गेंडे को उठकर खड़ा देख तेंदुआ पागल हो गया। उसे लगा गेंडा तो अब मरने वाला है और मरने के बाद मैं उसे खा जाऊंगा। फिर तेंदुए ने बोला, चलो तुम उठकर खड़ा हो गए,
मैं खुद अपने पंजे और दांतों से मारकर तुम्हें खा जाऊंगा। तेंदुए की बातों को सुनकर गेंडा बहुत ही गुस्सा हुआ। गेंडे ने मन ही मन बोला, ये मूर्ख तेंदुआ हमें समझा क्या है। इसे लगता है मैं इसके द्वारा मारा जाऊंगा। आज तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये मुझे अभी जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मुझसे तो शेर भी पंगा नहीं लेता, फिर ये किस खेत की मूली है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज तो बेटा मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तू हमेशा याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। रुक जा कुछ देर तू बस। तेंदुआ ने गुर्राते हुए बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ। मैं जंगल का राजा हूँ। सभी जानवर मुझे अब इस जंगल का राजा मानते हैं, ना कि शेर को। और तू इस जंगल के राजा को आंख दिखा रहा है। मैं तो तुझे आज फाड़ कर खा जाऊंगा। तो तेंदुआ ने बहुत ही गुस्सा दिला चुका था गेंडे को। गेंडा गुस्से से पागल हो चुका था। उसे अब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जोर से अटैक कर दिया तेंदुआ पर। एक ही अटैक से तेंदुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतनी जोर से चोट लगी कि वह होश में न रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह होश में आकर भागा वहां से। जैसे ही तेंदुआ दूसरे जंगल में पहुंचा, उसने बोला, अरे इस खरगोश के बच्चे ने मुझे मूर्ख बना दिया। उसने बोला कि यह गेंडा तो मरने ही वाला है। मैं मरा हुआ समझकर उस गेंडे को खाने गया और अपनी हड्डी पसली एक करवा कर मैं आ गया। आज अगर मैं नहीं भागता तो मारा जाता। इससे यही शिक्षा मिलती है, छोटा होने से कुछ नहीं होता। अपना ज्ञान होना चाहिए, अपने अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति होने पर बड़े से बड़े खतरे को पार किया जा सकता है।